हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 73 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्टली आ जाती है ट्यूसडे के लिए टारगेट है, तो मोस्टली आप लोगों का मॉक होगा। जिन्होंने संडे में मॉक दिया है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, उनका संडे में भी मॉक हुआ होगा, तो उन्हें एनालाइज करना है अच्छे से अपने कि ट्यूसडे में जो मैंने संडे में मॉक में मिस्टेक आई थी, जिस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, वो ट्यूसडे के मॉक में ना हो। ठीक है, तो आ जाते हैं, ये 13 फरवरी के लिए टारगेट है। तो आपको क्या करना है, आपको सीपीओ का 2023 का, अगर अभी किसी की ऐप में 2024 का अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्टली बहुत से बच्चे हैं जिनकी टेक्स्ट बुक की ऐप में 2024 का अपडेट नहीं हुआ है, तो जिनके में अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पे एक फुल टेस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आपको टेस्ट नंबर 15 देना है। ठीक है, अगर किसी की ऐप में 15 अवेलेबल नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि किसी की ऐप में 15 अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे 7 वाला मॉक देना है। ठीक है, और मॉक अच्छे से देना है, पुश करके मॉक नहीं देना है किसी को भी। 2 घंटे अच्छे से बैठना है। ठीक है, पानी वानी जो भी आपको लेके बैठना है, अच्छे से बैठना है, और उसमें एक भी मिनट का आपको ब्रेक नहीं लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे मॉक देना है आपको जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे देते हैं। ठीक है, जब आप लोग मॉक दे लोगे तो किसी को भी ये वाला इशू नहीं आना चाहिए कि मेरा टाइम कम पड़ गया। ठीक है, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं और जो बिगनर्स हैं, दोनों को अब काफ़ी डेज हो गए और हमारे टारगेट के भी सिर्फ 79 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से मॉक देना है, और टाइम जब आपका इंक्रीज होगा तो वो ऐसे नहीं होगा, आपको अपने क्वेश्चन रीड करने की स्पीड को बढ़ाना होगा। ठीक है, और रीजनिंग के सबसे पहले वे क्वेश्चन करो जिन्हें देखते ही आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, मिसिंग नंबर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वे सब बाद में करने हैं। ठीक है, पहले जैसे वाटर इमेज हो गया और मैथमेटिकल वाले हो गए जो बहुत इजी से सोल्व हो जाते हैं, या फिर रिलेशन वाले बहुत जो 1 लाइनर रिलेशन वाले आते हैं वो। ठीक है, तो रीजनिंग में पहले वो क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है जो आपको लगे कि हाँ ये 1 टाइम मैंने देखा, रीड किया और आंसर मैं निकाल लूँगा या फिर निकाल लूँगी। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छे से उसको करना है। फिर जब आप जीएस पे जाओगे, तो जब आप जीएस का अटेम्प्ट करोगे तो 10 मिनट सोचना और क्वेश्चन को रिलेट करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन रिलेट करोगे ना, तभी आप लोगों की जो बोलते हैं कि हाँ हमने तुक्के मारे और हमारे जीएस में अच्छे आ गए हैं, तो वो तुक्के तभी लगेंगे जब आप रिलेट करना सीखोगे। ऐसे नहीं है कि 4 ऑप्शन है और 120 किया और किसी भी ऑप्शन पे टिक कर दिया, ऐसे नहीं करना होगा। आपको क्वेश्चन को थ्योरी से रिलेट करना होगा, या फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद से अपना थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, वहाँ पे 1-2 सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा माइंड पे प्रेशर डाल लीजिएगा और सोचिएगा कि अगर ये मैंने पढ़ा था या फिर या मैंने ये पढ़ा नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो इसका क्या आंसर होगा। देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 जो होते हैं वो रिलेट नहीं करते हैं, उनमें से सिर्फ 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जो 2 होते हैं वो तो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। ये चीज़ आपने जब आप इंग्लिश का मॉक देते होगे आपको तब भी फाइंड आउट कर लिया होगा आप लोगों ने कि जो 2 ऑप्शन होते हैं वे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। उनका तो कहीं 70 तक भी कोई वो नहीं होता है कि चांस कि हाँ ये हो सकते हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शन होते हैं उनमें आपको सही चूज़ करना होता है, तो आपको वहाँ पे अपना माइंड लगाना है और थोड़ा माइंड पे प्रेशर डाल लीजिएगा। अगर पढ़ा भी नहीं है तो भी अपनी माइंड की जो शक्ति होती है उसको जगाना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली सोचना कि यार ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, क्योंकि अभी देखो 73 डेज है आज। ठीक है, तो आपको अब से स्टार्ट करना है, और जब ये 90 डेज पे पहुँचेगा ना, तो आपको इस ट्रिक का भी बेनिफिट होगा कि अगर 4 ऑप्शन है और मेरा क्वेश्चन रीड किया हुआ नहीं है तो मैं उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकता हूँ, थोड़ा प्रेशर लगा के माइंड पे, थोड़ा सोच के, थोड़ा बेसिक नॉलेज से उससे भी अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली ट्रिक अब से अपनानी है, सारी ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है,
तो आज से आपको ये न्यू ट्रिक अपने मॉक में ऐड करनी है। सेकंड आ जाते हैं जो बच्चे यूपी पुलिस के, उन्हें क्या करना है, तो देखो उनका मॉक चल रहा है तो उन्हें भी अपना मॉक देना है और एनालाइज करना है। ये फॉर्मूला वो भी अपने में यूज़ कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन है तो मुझे कैसे रिलेट करना है, क्वेश्चन को रिलेट करना सीखना है। ठीक है, तो अभी आप सीखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मॉक देना है और एनालाइज करना है अच्छे से। एनालाइज करने के बाद जो भी आप लोगों के वीक टॉपिक्स होते हैं उनकी थ्योरी रीड करनी है। ठीक है, जो यूपी पुलिस वाले हैं उन्हें 2 मॉक देना पर डे। ठीक है, तो आपके लिए 2 मॉक हो गए और उसे एनालाइज करो और उसको अच्छे से फिर जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उन पे वर्क करो। और करंट अफेयर जो थी आपको 3 मंथ्स की करनी थी, 1 जनवरी, दिसंबर और नवंबर। ठीक है, तो आप लोगों की अगर इनमें से कोई करंट अफेयर रह गई है तो आप लोगों को आज उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर आप लोगों को अक्टूबर की भी थोड़ी सी पढ़नी है। ठीक है, तो ये 4 मंथ्स की करंट अफेयर है जो आप लोगों को रीड करनी है। ठीक है, तो अच्छे से सभी रीड करेंगे, सभी को अपना टारगेट कंप्लीट करना है। और जिन्हें मॉक देना है सीपीओ का तो वो 2023 वाले उसमें जाएगी अगर किसी के में 24 का अपडेट नहीं है। और मॉक देने के बाद अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जितना भी आपका 7 डेज़ में कोई भी चैप्टर्स या फिर कोई भी डेज़ का टारगेट छुटा हुआ है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको बैकअप भी अपना बना के चलना है कि मेरा इस दिन ये रह गया था तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है और थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना है। और जब आप मॉक एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स अपने मॉक को दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से एनालाइज करना है, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, सिली मिस्टेक वाइज, सब तरह से अपने मॉक को एनालाइज करना है क्योंकि एनालाइज करना ही एक अपने में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो सभी को अपना अच्छे से मॉक एनालाइज करना है। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, कि नेक्स्ट मॉक में आपको कैसे करना है, कैसे इंप्रूव होगे मार्क्स, सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर की जाएगी। ठीक है, टाइम टेबल का आज कोई यूज़ नहीं है क्योंकि आप सभी को मॉक देना है। बाकी देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। आपका कोई भी डाउट्स होता है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुप और होता है जिससे आप अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ से उस डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया करो क्योंकि मैं वीक में एक बार तो उसका लिंक डाल देती हूँ। बाकी अच्छे से करना है। ठीक है, और एक मैंने टेलीग्राम पे आप लोग सभी के लिए एक वीडियो डाली है, तो जो मैंने वीडियो डाली है वो सभी को कंप्लीट करनी है। अगर किसी को आज टाइम मिल जाता है तो उसे आज कंप्लीट करनी है क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है कि किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं। तो उनकी 3 से 4 वीडियो है, ये नवीन सर की वीडियो है। ठीक है, तो वो अच्छे से देखनी है क्योंकि बाकी सभी आपने अभी अवार्ड्स वगैरह पढ़े होंगे, स्पोर्ट्स में किसने कौन सा कप जीता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, किस, जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं, शतरंज में कितने होते हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो को जब आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक शेयर किया तो वहाँ से उसकी 3-4 वीडियो है, वो आप लोग जैसे देखोगे तो आपको आगे आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो वो अच्छे से देखनी है और नोट्स बनाने हैं उसके, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार नहीं देखोगे, तो एक बार ही देखना है और अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे याद नहीं रहेगा, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अच्छे से मॉक देना है, एनालाइज करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो मॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।